हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, तो इसीलिए आप वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ ये तीनों टॉपिक पर विचार करने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन पर सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है, चलिए बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू में आपको बस फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है a माइनस लेमडा आई बराबर 0। यानी कोई मैट्रिक्स है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं लेमडा आई को। आई क्या है? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, जिसका डायगोनल का एलिमेंट 1 1, रिमेनिंग एलिमेंट बाकी बचा एलिमेंट 0 होता है, उसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यानी लेमडा को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए में से माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। जो भी एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही एक्स वाई का नहीं, लेमडा का जो वैल्यू आएगा वही आइगन वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 5 3 1। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का पहले लिए हैं, फिर बनाएंगे 3 क्रॉस 3 का भी। ये मैट्रिक्स हमारे पास लिखेंगे, चूंकि मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है? 2 5 3 1, और इसमें से माइनस करने जा रहा हूँ लेमडा आई को। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए। अगर ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का ही लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लें, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमारा मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1, यही ना होता है, बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा बाबू आपका 2 5 3 1। आपको इजी तरीके से भी बताऊंगा, अभी थोड़ा प्रोसेस से बना रहा हूँ। ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब अंदर ले जाऊंगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे लेमडा बराबर 0। किसी भी मैट्रिक्स को जब माइनस करते हैं तो रो इस तरह से माइनस होता है। 2 में से लेमडा माइनस होगा तो लिखेंगे 2 माइनस लेमडा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। 1 में से लेमडा जाएगा तो 1 माइनस लेमडा लिखाएगा, बराबर कितना? 0। अब इसको थोड़ा डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे इस तरह से। ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 5 1 माइनस लेमडा। डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये लेना है और ये क्रॉस होता है, इसको इससे करना पड़ेगा। तो ये बाबू हो जाएगा 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमडा माइनस 15 बराबर 0। आप इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 2 माइनस 2 लेमडा, फिर माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ूँगा। यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा, और यहाँ पे 15 में से 2 जाएगा तो माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमें लेमडा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो लेमडा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा बाबू? लेमडा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्योंकि ऐसे तो मुझे लगता है नहीं फाइंड होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेते हैं। तो क्या होता है? लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फार्मूला होता है। इस पर इसको बैठाइए तो माइनस यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये आपका a है, ये b है और ये आपका c है। तो माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर 9 माइनस 4, और a कितना है? 1 ही है, और c कितना है? माइनस 11। 11 चौक 44 हो जाएगा ये आपका। अब बाई 2a मीन्स 2, ये हो जाएगा -9 प्लस माइनस रूट अंडर
अब देखिए -11 था इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 44 9 को जोड़ दो, 44 6 53 हो जाएगा, 53 बाई कितना 2, यानी इसका हो जाएगा -9/2 माइनस, ये प्लस में डायरेक्ट हो गया है लेमडा का वैल्यू, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आया -9/2 प्लस √53/2 और कोमा देके फिर ये लेंगे -9/2 माइनस √53/2, ये आपका आइगन वैल्यू है। ये क्या है आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू निकालने का यही फार्मूला है, बहुत इजी है, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, आप सॉल्यूशन करके 1 नंबर प्राप्त कर सकते हो। यही फार्मूला आपको याद रखना है। हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसको सॉल्व करके बनाया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आइगन वैल्यू निकालने का। अभी 2-4 क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे। बगल में बजा बज रहा, शादी हो रहा है तो पकड़ के धमका रहा है, ऐसे भी कोई बजाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ए बराबर ले लेते हैं बाबू 3 1 1 4, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 5, कोई दिक्कत। इसका निकालना है, क्या लिखेंगे a माइनस लेमडा आई बराबर 0, तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे। अभी प्रोसेस से ही बताऊंगा, तब ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक की सब चीज़ यही होगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। लेमडा आई क्या लेंगे बाबू 1 0 0 1 बराबर कितना 0, ये 3 1 1 5, ठीक है, माइनस लेमडा, यहाँ से इसको गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा बराबर 0, इससे माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, यहाँ पे 1 1 5 माइनस लेमडा बराबर 0। इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करो, 3 माइनस लेमडा 1 1 5 माइनस लेमडा, इस तरह से डिटर्मिनेंट में बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये इसके साथ, 3 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा और माइनस 1 बराबर 0। इसको गुना कर दीजिए 15 माइनस 3 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये बन जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 5 3 8 लेमडा, और 15 में से 1 जाएगा यहाँ पे 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इसको अगर बनाना चाहेंगे फैक्टर करके, तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 14 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 9 हो जाएगा, नहीं बनेगा। फिर हमें यही वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो देखिए अपना मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, किताब से लेंगे ना तो आपका रियल वैल्यू आएगा, और ये भी रियल ही है, मतलब सिंपल वैल्यू आएगा 2 3 -1 -2 इस तरह से आएगा। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा माइनस 14 बराबर 0 है। फिर यहाँ से लेमडा बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a फार्मूला पे ना, यहाँ पे हो जाएगा -64 प्लस माइनस 64 और माइनस 4 और मल्टीप्लाई, ये तो 1 है, ये 14 -14 तो +14 हो जाएगा बाई 2a यानी 2, तो -64 प्लस माइनस रूट अंडर, कैलकुलेटर है, प्लस 64 6 4 10 6 6 12 120 अब बाय 2, 120 बाहर आता है क्या, 120 को बाहर करेंगे तो 2 से 60 2 से 30 2 से 15 3 से 5, सही किया हूँ क्या, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 रूट 5 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 दिया 12, हाँ ठीक है। ये तो अब थोड़ी निकलेगा बाहर, 2 से भाग दो 15, 3 से भाग दो 3 बजे 15, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -64 प्लस माइनस 2 रूट 30 बाई 2
2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस माइनस 30, यही। तो इसीलिए लेमडा का 2 वैल्यू आया, क्या क्या आया, -32 प्लस √30, फिर -32 और -√30, ये आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू 2 आया है, एक ये आया है, दूसरा ये आया है। तो हम एग्जाम्पल अपने मन से ले रहा हूँ, इसीलिए ऐसा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जब किताब का क्वेश्चन रहेगा ना, किताब से अगर क्वेश्चन लूँगा तो आपका वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से आएगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आइगन वैल्यू आपको समझ में आ रहा है कैसे फाइंड किया जाता है। अब 3x3 ऑर्डर का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको तो वहाँ बताऊँगा। मिटाओ इसको, एक क्वेश्चन और लेंगे आइगन वैल्यू के लिए, और आइगन वेक्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इक्वेशन बनेगा। इसके लिए मुझे किताब से ही क्वेश्चन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं बीच में ही फंस जाऊँगा, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व भी नहीं होगा तो क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसीलिए हम 2x2 ऑर्डर का लेते हैं कि ताकि कॉम्प्लिकेटेड भी देखते आता है, सॉल्व कर लेंगे। अगर 3 ऑर्डर का लेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किताब में भी नहीं है, किताब है नहीं मेरे पास, सभी कहीं रख दिए। अब देखो बाबू, ए बराबर है 2 1 1 यहाँ 2 दे देते हैं, 10 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसका निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस लेमडा आई बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट कैसे बनेगा, मैट्रिक्स ए कितना है 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ है 1, और यहाँ पर है 10। देखिए कैसे बनेगा, बराबर 0 डायरेक्ट। ये जो लेमडा हमेशा माइनस, ये जो आई होता है ना वो लीडिंग डायगोनल, ऐसे लेमडा 0 0 लेमडा होता है। तो इसमें से लेमडा माइनस करेंगे, इससे लेमडा माइनस करेंगे, इससे कभी होगा नहीं होगा, ठीक है। डायगोनल में ही लेमडा हमेशा माइनस होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में ही नंबर होता है, इसीलिए जब भी लेमडा को माइनस करेंगे इससे, तो ध्यान रखना कोई दूसरा नंबर में से, इस सब में से लेमडा माइनस नहीं होगा। मतलब मैट्रिक्स के जो डायगोनल होता है ना उसी में से लेमडा हमेशा माइनस होगा, ये एक ट्रिक है, ठीक है। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 10 माइनस लेमडा माइनस 2 बराबर 0। देखिए बहुत सारा स्टेप बच गया, इसको गुना करिए 10 गुना 2 यानी 20, माइनस इसको गुना करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 10 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर 12 लेमडा और माइनस प्लस 18 बराबर कितना 0। कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गलती भी की है कि या फिर ऐसे ही है। गलती करता हूँ मैं, अक्सर गलती करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में, इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो बाबू यहाँ से देखिए, ये मुझे लगता है बन जाना चाहिए 9 दूना 18, तो 9 2 11 नहीं होगा, 36 18, यहाँ से भी नहीं, यहाँ भी फिर हमको लगता है वही चीज़ अपनाना पड़ेगा, 9 से नहीं होगा, फैक्टर करना चाह रहे हैं, 9 दूना 18 से नहीं होगा, 36 18 तो 36 9 यहाँ से नहीं, फिर यहाँ काटना पड़ेगा ये वाला, लेमडा बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a पे, ठीक है, बना लोगे इस पे तो माइनस 144 प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस 4 गुना ये, तो 18 गुना 4 कर दो, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, 18 चौक 72 बाय 2 ना, तो यहाँ से आपका बनेगा लेमडा बराबर माइनस 144 प्लस माइनस 144 में से 72 को माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ पे 7, ठीक है, 72 रूट अंडर 72 बाय 2 बाहर निकलेगा 72, 2 से भाग करो तो 36 दूना 72, फिर 2 से करो तो 18 दूना, फिर 2 से करो तो 9, फिर 3 से करो तो 3, तो 3 और 2 बाहर निकलेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा,
ये हो जाएगा -144 प्लस -6√2, 36 दूना 72/2, कॉमन लेंगे 2 तो ये हो जाएगा -2 × 14 4 72 और प्लस -3√2, यानी लेमडा का 2 वैल्यू आया। ये समझ गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अपने मन से जब हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है रूट में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, 1 2 3, उसमें देख लीजिएगा कि कहीं हमने कैलकुलेशन गलती तो नहीं किया, क्योंकि सामने बच्चे नहीं है तो कैलकुलेशन करते हैं तो पता नहीं चलता हम कहाँ गलती कर रहे हैं और बनाते चले जाते हैं। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर मानो कहीं बीच में ये प्लस, देखो यहाँ वैसे +20 है, यहाँ -2 है, तो कभी कभी हो सकता है यहाँ माइनस पड़ जाए, तो माइनस पर मेरा कैलकुलेशन होगा, आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको सही कर लेना, ठीक है। आप उसको सही करके नीचे से फिर मेरा कैलकुलेशन नहीं उतार के आप अपना कैलकुलेशन लेना, ठीक है। यही पढ़ने का तरीका है, ये मिस्टेक से होता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि इसमें हमने आइगन वैल्यू सीखने का प्रयास किया कि आइगन वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग आइगन वेक्टर पर विचार करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है।